नफरत कहाँ से इतनी लेकर आते हो आप यार? आज जो आप ये लोग, आप सब ये सोच रहे हो कि भाई इसको तो रहना ही नहीं था, ये तो गांव जाना ही नहीं चाहती। अरे क्यों नहीं जाना चाहती, वजह भी तो जानिए। उनके जो एक बहुत अच्छे अच्छे फैंस हैं ना, जो डाई हार्ड फैंस हैं, वो भी ये सब लिख रहे हैं अब। पहले वो सपोर्ट कर रहे थे जब वो केस हुआ था ना, मॉलेस्टेशन वाला जो केस हुआ था, उसमें मेरे को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि मैंने उनको सपोर्ट कर दिया। तब मैं उनके लिए भी बहुत अच्छी हो गई अचानक। आज जब अपने लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है, अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ रही है, तो आज मैं बुरी हो गई क्योंकि उनके लिए कुछ बोल दिया या कुछ ऐसा कुछ बात हो रही है हमारी, है ना, कुछ बहस चल रही है, तो मैं बुरी हो गई। कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं अपना पॉइंट रखने आई हूँ तो रखूँगी। मैंने वो घर वाली बात भी इसीलिए क्लियर कर दी क्योंकि बड़ा बवाल मच रहा था, है ना, खन्ना नेम प्लेट, तो घर उनका तो फिर उन्हीं का नाम रहेगा, मेरा भी नहीं, मम्मी पापा का है। दूसरा, मैं 9 महीने से सुन रही हूँ, आज हम यहाँ घर ले रहे हैं, आज हम वहाँ घर ले रहे हैं, हम कभी फार्म हाउस ले रहे हैं, कभी हम वृंदावन में ले रहे हैं, कभी हम यहाँ ले रहे हैं, कभी हम यहाँ ले रहे हैं, वहाँ ले रहे हैं। मैंने तो कुछ नहीं देखा ऐसा कुछ। ले रहे होते तो ले लिया होता। फ्रॉड गिरी तो बस बातें फिर मैं बता सकती हूँ, बहुत चीज़ें फ्रॉड है फिर तो। अगर आपको लगता है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा ऐसे, तो बैठ के बात करते हैं ना यार, बैठ के बात कीजिए। आप आके बोल के जाते हो कि मैं आ रहा हूँ, अगले हफ्ते आ रहा हूँ, आप आते ही नहीं। आप खुद बोल के जाते हैं कि मैंने अब ये डिसाइड किया है जी कि भाई अब हम साथ रहेंगे, मैं आ रहा हूँ, अगले हफ्ते आ रहा हूँ, मैं दूसरे दिन आ रहा हूँ, मैं तीसरे दिन आ रहा हूँ, मैं अभी जाकर आ रहा हूँ। फिर आप आते नहीं। आई नो यार, आप भी दुखी में हैं, मैं भी दुख में हूँ। मैं कैसे अपने आप हैंडल कर रही हूँ चीज़ें, मैं जानती हूँ ये चीज़ें। आप तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। आप मेरे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाओ, आप तो मेरी भी नहीं लेना चाहते, आप अपनी भी ले लो, वही बहुत बड़ी बात है। मेरे माँ बाप को मैं देख लूँगी, मैं अपने आप देख लूँगी। बीच में मेरी तबीयत खराब हुई, ठीक है, मैं मानती हूँ, मैंने सबको बोला कि मेरी इसने बहुत केयर करी, सब किया। बाद में जब कुछ बहस हुई तो आपने क्या किया, उसी चीज़ का मजाक उड़ा दिया कि तू ऐसे रो रही थी कि ललित मुझे बचा ले, मैं मर रही हूँ। आप हंस हंस के मजाक उड़ा रहे हो उस चीज़ का अपने घर वालों के साथ बैठ के। ये आप इनसेंसिटिव बातें करते हैं, ये आपका बिहेवियर है। मेरे लिए बिहेवियर बहुत मैटर करता है और मैंने 3 साल में बहुत अच्छा बिहेवियर देख लिया आप लोगों का, तो जाके ये डिसीजन लिया कि मैं नहीं रहना चाहती वहाँ आकर। और ये चीज़ पहले से ही तय थी, हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि हम लोग अलग रहेंगे, दोनों माँ बाप से मिलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, यही बात हुई थी। आप आके बातों को मुकर गए, ठीक है। आप मेरे पापा के आगे रोए आके कि रवीना से मेरी शादी करवा दो, ठीक है, मैं नहीं वहाँ गई थी, आपने बोला ये बातें आके। चाहते तो बताओ, अब मैं डॉक्यूमेंट्स भी दिखाना चालू करूँ क्या फिर अगले व्लॉग में, ये सब पे आ जाऊँ क्या? जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बनवाए, एफिडेविट्स बनवाए कि ये लोग यहीं रहेंगे, वो मैंने बनवाए थे क्या जाकर? आप लोगों ने मेरे 4 दिन में 5-7 बार कॉल कर करके बोला अभी जाके साइन करके आ, अभी जाके साइन करके आ। क्योंकि आप लोगों को पहले तो कभी, आज मैं बहुत खुल के बात करती हूँ, ठीक है, मुझे आज किसी का डर नहीं है, ठीक है, मैं बहुत खुल के बात कर रही हूँ। आप लोगों की इनसिक्योरिटी ख़त्म नहीं होती, कभी पैसों को लेके, कभी व्यूज़ को लेके, कभी चैनल को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके। उससे भी आगे बढ़ो ना यार, फैमिली की बात करते हैं, इन चीज़ों से आगे बढ़िए, घमंड से आगे बढ़िए प्लीज़। आपको लगता है पहले शादी से पहले ये बात चलती रही, ये तो भाई इसके पैसों के पीछे है, फिर शादी के बाद पता चला यार ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है, फिर बोलना चालू कर दिया तेरे पीछे फेम के है। क्या आप हैंडल कर रहे हैं मेरे साथ? आप तो वीडियो में नहीं आना चाहते। जिस दिन हमारा वीडियो आया दिसंबर में, जिस दिन आप सिर्फ 2 दिन के लिए आए मेरे से मिलने, इतने टाइम के बाद, है ना, 2 दिन के लिए आए, वो भी कलेश करके आए अपने घर पे, है ना,
वहाँ पे वो भी मना कर रहे थे कि मत जा मत जा मत जा। ठीक है ठीक है। आप कलेश करके आए 2 दिन के लिए मुझसे मिलने, उसमें भी कलेश मैंने वीडियोस वो व्लॉग डाल दिया कुछ दिन बाद, है ना। लोगों को पसंद आया, नो, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हम उसमें बहुत खुश हैं। हम दोनों ने 2 दिन बहुत अच्छे एंजॉय किए। हम लोग मूवी देखने गए, हम लोग टाइम स्पेंड किए। ठीक है, उसके बाद उस चीज़ का भी कलेश पड़ गया घर में कि तू उसके साथ वीडियोस में आता है। उस चीज़ का भी कलेश पा दिया। 3 साल से मैं कलेश ही झेलती आ रही हूँ, कभी कॉल्स पे, कभी कुछ, कभी गाली गलौज, कभी कुछ। कितना सहूँ यार। आप डिप्रेशन में हैं, आप सर, मैं भी डिप्रेशन में हूँ फिर तो। आपको तो सब पता है कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या बोला गया है। चलिए आज फिर पॉइंट्स भी क्लियर करती हूँ साथ साथ। आप एक बात बताइए, मैं आप ऑडियंस से पूछ लेती हूँ, चलिए, जो भी आप लोग देख रहे हैं, है ना। आपके घर में बेटियों को कैसे बोलते हैं, ज़रा बताएंगे। बेटी, कुछ ना कुछ निकनेम्स रखे होंगे, गुड्डू गुड्डू, है ना। प्यार से कुछ बोलते होंगे आप अपनी बेटियों को। अगर मुझे कोई ना पसंद है ना, मैं तो देखूंगी नहीं उसकी तरफ, या मैं बात ही नहीं करूंगी उसके बारे में। किसी बाप को पता चले कि आपकी बेटी को कोई रंडी कुतिया बोलता है, आप उसको भेजोगे क्या वहाँ पर? ये बता दो बस मुझे आज। आपके वहाँ भेजते हैं क्या लड़कियों को ऐसी जगह? ये बता दीजिए। मेरे माँ बाप आके नहीं बोलते कुछ, मैं ही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लाना उनको। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ जो दिखता है ना वैसा होता नहीं है। ये चीज़ मैं 3 साल में समझ गई हूँ अच्छे से। ठीक है, आप उनके फ़ैन हैं, आई रिस्पेक्ट डैट, बट मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो रह रहा है 3 साल से उसको ज़्यादा पता है ना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और उनके रिश्तेदारों को तो पहले से ही पता होगा। आज आपको अचानक रवीना याद आ गई? रही बात दिल्ली वाले घर की, चलो ये तो मेरे घर वालों ने दिया। आपने क्या किया? आप हमेशा ये बोलते आए। उस दिन मेरे लिए भी, मुझे भी 2-3 दिन लग गए इस चीज़ को समझने में कि आपने हमें दिल्ली वाला घर गिफ्ट किया। मैं ये नहीं कह रही अब करो, पर आप खुद ही बोल रहे थे ये चीज़ कि मैंने इनको, अपने बहू बेटे को ये चीज़ गिफ्ट कर दिया है। सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने लग गए कि भाई ये वाह यार रवीना, तेरी सास तो बहुत अच्छी हैं, घर दिया है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती, वो उनका था, पर मुझे 3 दिन ये चीज़ समझने में लग गई कि सच में यार दिए कि नहीं। क्योंकि वो बार बार ये बोल रहे थे कि तुझे यकीन नहीं हो रहा ना कि मैंने तेरे को गिफ्ट किया है, तेरे को यकीन नहीं हो रहा ना मेरे को। मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिया है कि नहीं दिया है। देखिए, बिहेवियर बहुत मैटर करता है मेरे लिए भी। इस तरह वो कह रहे हैं ना कि मेरे से भी बहुत गलतियाँ हुई हैं। हाँ, मुझे नहीं सहना यार, मुझे नहीं सहना, मेरे में हिम्मत नहीं है अब सहने की। 3 साल मैंने बहुत सह लिया। ठीक है, मेरे से गलतियाँ हुई हैं, इससे बहुत गलतियाँ हुई होंगी, आपसे भी कम नहीं हुई हैं। फिर तो मैं ये सब क्यों सहूँ? क्या मजबूरी है कोई मेरी कि मुझे गालियाँ सहनी पड़ेंगी? मैं लैंग्वेज बता दूंगी तो आप सुन ही नहीं पाएंगे कि क्या क्या लैंग्वेज बोली जाती है और कौन बोलती हैं। मेरे को उनके लिए कोई हेटरेड नहीं है, मुझे कोई उनके लिए नफरत नहीं है। ठीक है, आप मुझे नहीं पसंद करते, मैं समझती हूँ, सारी चीज़ें समझती हूँ, बट आप अपने पॉइंट्स थोड़े तो देखो ना यार। कोई आपके साथ आके क्यों रहेगा? अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा तभी रहेगा ना। अगर मेरा बिहेवियर अच्छा, तभी तो मेरे इतने दोस्त आ जाते हैं, तभी तो मेरे इतने रिश्तेदार आ जाते हैं। मैं नहीं हूँ तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हुआ है। ठीक है, फर्स्ट एनिवर्सरी की बात करते हैं। ठीक है, मेरे दोस्त आए, इनको तो कुछ प्लानिंग थी नहीं,
मेरे दोस्तों ने रात के 12 बजे आके केक काटा, उस पर भी कलेश हुआ, ठीक है। तो अगले दिन ललित और मैंने प्लान किया कि चल यार दोनों माँ बाप से मिलेंगे, उनके साथ थोड़ा खाना पीना खाएंगे, उनको कहीं लंच पे लेके जाएंगे, तो फिर हम कहीं जाएंगे लंच करने, फिर उसके बाद अपना घूमने निकल जाएंगे दोनों, एक दिन रह कर आते हैं, चल शिमला वगैरह कुछ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी थी हमारी, मैंने ऐसे नहीं बितानी थी, और उसमें भी कलेश। कभी कॉल्स पे कलेश, कभी कॉल्स पे बद्दुआएं, कभी कॉल्स पे गालियाँ। हमारे यहाँ बेटियों को रंडी कुतिया नहीं बोलते जी। हमारे यहाँ बेटियों को बहुत अच्छे से रखते हैं। कोई भी